हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी ओवीएससी परफेक्शन लिमिटेड लेके आ रहा है अपना जी आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो जैसे कि हमें बैक टू बैक काफी सारे आईपीओ देखने को मिले हैं और वहां पर सारे के सारे आईपीओ हमें अच्छे देखने को मिले हैं, तो वहीं पर ही एक और अच्छा आईपीओ हमें आज के दिन और देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं आज के दिन अपने डिसीजन की बात करूं जो अभी फाइनल नहीं है, एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसे मैं स्टडी करना चाहूंगा, बट क्योंकि हमारे पास फंड होता है लिमिटेड, तो किस तरीके से बनेगी फाइनल रैंकिंग बेस्ड ऑन माय फंड मैनेजमेंट, तो उसके बेस पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 2017 में ये कंपनी फाउंड हुई थी। काम की बात करते हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है प्रिसीजन मेटल कंपोनेंट्स, जो ऑफर करती है वाइड रेंज ऑफ प्रिसीजन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, जो हाई क्वालिटी इंजीनियर पार्ट्स होने वाले हैं फॉर वेरियस एंड यूजर इंडस्ट्रीज एंड रीजन। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो वहां पर कट ब्लैंक, शाफ्ट सप्लाइज, टोर्जन वार्स, पिस्टन रोड, रैक वार, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, पिनियन, ड्राइवर शाफ्ट, गियर शिफ्टर्स, केबल एंड फिटिंग, सेंसर बोथ, स्लीव्स, पुश प्लेट, हब्स, हाउसिंग, ब्रास एंड एल्यूमिनियम, फोक, बोल्ट, फास्टनर्स, कनेक्टर्स, बॉल पिन हाउसिंग, फ्लैंजेस, मेल फीमेल रिंग्स, डोजिंग अडेप्टर जैसे काफी सारे प्रोडक्ट इनके पास होने वाले हैं। एज ऑफ जुलाई 23, 2024 कंपनी के पास 24 प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होने वाला है। कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं किन किन इंडस्ट्रीज में, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के पास, और उसी के साथ साथ डिफेंस, मैरिन एंड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में इनके प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है। कंपनी की 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होने वाली है, जिनमें से 3 होने वाली है पुणे में और 1 होने वाली है चेन्नई में। ओवरऑल में काम देखते हैं, अच्छा काम है, अच्छा सेगमेंट है, बट हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट भी ये होने वाला है, इस पॉइंट को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम आगे बात करते हैं तो एज ऑफ जुलाई 12, 2024 कंपनी के पास 85 परमानेंट एम्प्लॉयज होने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो वहां पर कंपनी का मेजरली रेवेन्यू जनरेट होता है इनके टॉप 10 कस्टमर से अराउंड 70% का 2024 में, 65% के करीब का 2023 में। और ऐसे में कोई भी इनका मेजर क्लाइंट इनसे नाराज होता है या फिर इनकी सर्विस लेना बंद कर देता है, तो वहां पर कंपनी के ऊपर इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी का मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से, ऑलमोस्ट 93% के करीब का। और ऐसे में कोई भी दिक्कत हमें ऑटोमोटिव सेगमेंट के रिलेटेड देखने को मिलती है, जहां पर जो उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, तो वहां पर फिर से हमें कंपनी के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कंपनी का मेजर रेवेन्यू ऑलमोस्ट 83% के करीब का आता है इंडिया से, और बाकी ये करती है एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट 17% का 2024 में। कंपनी के लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं है इनके सप्लायर्स के साथ, और कंपनी मेजर रॉ मटेरियल मंगाती है अपने टॉप 10 सप्लायर से ऑलमोस्ट 82% का 2024 में, और उनमें से भी टॉप 2 से ये मंगा रही है ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा का। और वहां पर स्पेशली पहले 2 में से कोई भी सप्लायर इनका नाराज होता है तो उसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के ऊपर सीधा सीधा देखने को मिल सकता है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है जिसकी वजह से इनके काम में इफेक्ट पड़ता है, तो वहां पर कंपनी के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कंपनी का मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है वेस्टर्न साइड से, और वेस्टर्न साइड में भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो फिर से कंपनी के ऊपर इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लीज बेसिस पर होने वाली है, वहां पर ये इनकी खुद की नहीं होने वाली है, और कंपनी अपनी यूनिट्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, अगर 88% का हमें 2024 में ये यूटिलाइज कर पा रही है अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को। अगर हम सेकंड यूनिट की बात करते हैं तो वहां पर भी 60% का यूज कर पा रही है या 83% का यूज कर पा रही है। ये अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए होने वाला है, आप यहाँ पर स्टडी आउट कर सकते हो। थर्ड यूनिट में भी 72% का ये यूज कर पा रही है।
मतलब ये प्रॉपर्ली अपनी यूनिट्स को पूरा का पूरा यूटिलाइज नहीं कर पा रही जितना इनको करना चाहिए था। तो हमने यहाँ पर कुछ इनके इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर को स्टडी करने की कोशिश करी है, बाकी आप इनके DRHP में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो जो IPO ओपन होगा 22 अक्टूबर को, क्लोज होगा 24 अक्टूबर को, अलॉटमेंट 25 अक्टूबर को, रिफंड मिलने या आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इस अलॉटेड 28 अक्टूबर को, लिस्टिंग होने वाले इसकी 29 अक्टूबर को, फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड 95 से 100 रुपीज पर शेयर का, हमें तो अप्लाई करना है 100 रुपीज, 1200 शेयर का एक लॉट होने वाला है, टोटल इशू साइज है 66 करोड़ का जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू, NSE के SME पोर्टल पर जो IPO लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, HNA में 15% का होने वाला है। लोट साइज में एक लोट पड़ेगा 1200 शेयर्स का जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,20,000 रुपीज की। HNA कैटेगरी में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,40,000 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की लिस्ट को आप जहां पर स्टडी आउट कर सकते हो, प्री इशू होल्डिंग थी 100% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में था 48 करोड़ का जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच चुका था 86 करोड़ का, अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 56 करोड़ का, 2023 में ऑलमोस्ट 97 करोड़ का, 2024 में 116 करोड़ का, अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 3.6 करोड़ का, 2023 में 4.57 करोड़ का एंड 2024 में 12.21 करोड़ का, काफी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। नेटवर्थ 36 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 18 करोड़ का, टोटल बोनस कंपनी का 49 करोड़ की होने वाली है। काफी अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। बट हाँ, कंपनी के 2023 में 2024 से रेवेन्यू तो इंक्रीज हुआ ऑलमोस्ट 20% से, बट वहीं पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हो रहा है 167% से, जहां पर हमारे मन में शंकाएं आ जाती है क्या ये फिगर्स रियल में होने वाले हैं, क्योंकि रेवेन्यू इतना नहीं बढ़ा जितना हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। हाउ एवर कंपनी का जहां पर कहना है कि उन्होंने कॉस्ट को, अपने खर्चे को प्रॉपर्ली वहां पर मैनेजमेंट करने की कोशिश करी है। बट अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं क्यों आ रहा है जी IPO, तो इनको फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है ताकि ये परचेज कर सके मशीनरी फॉर देयर एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4। फंडिंग वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है जनरल कॉर्पोरेट पर्पज। कंपनी को अगर हम फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 244.52 करोड़ की, ROE 40% का अच्छा है, ROC 31% का अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.38 का काफी ज्यादा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 40% का अच्छा है, प्राइस टू वैल्यू 5.93 का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 10% का अच्छा है, EPS प्री IPO 6.84 की, 5.92 की, पोस्ट IPO कम है, PE प्री IPO 14.62 की, पोस्ट IPO 16.89 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं पीयर टू पीयर कंपिटिटर्स में, तो वहां पर RACL गियरटेक जिसका पीए 26 का, टेलब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट जिसका पीए 17.78 का। अगर हम इसकी GMP की बात करते हैं तो आज के टाइम पर कोई भी एक्शन होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, बट उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जहां पर हमें एक्शन होते हुए देखने को मिल जाए। अगर हम बात करते हैं वैल्यूएशन वाइज अकॉर्डिंग टू 2025 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो उसके बेस पर ना ही ये IPO सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है, बट हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी एक्शन लेना हो, कोई भी काम करना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।